वेलकम टू एग्रीकल्चर बाबा क्लासेस। दोस्तों, हमारे आज की इस वीडियो में IAS, IFS, JRF, SR नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आपसे शेयर करूंगा। आप हमारे वेबसाइट www.agriculturebaba.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं, जहां पर आपको एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई सब्जेक्टिव जानकारियां और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई जानकारियां आपको मिल जाएंगी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लाइमेट का ये तीसरा पार्ट हम आपसे आज शेयर करेंगे। एयर टेम्परेचर, हवा का तापक्रम। सौर विकिरण हवा के तापक्रम का प्रमुख स्रोत है। पृथ्वी के वातावरण के बाहरी सतह पर सौर विकिरण बिल्कुल स्थिर रहता है, किंतु जो विकिरण पृथ्वी पर पहुंचता है उसमें काफ़ी भिन्नता होती है। यह भिन्नता बादलों की उपस्थिति से काफ़ी प्रभावित होती है। कुछ विकिरण बादलों की सतह से शून्य स्पेस में लौट जाता है। बादलों की अनुपस्थिति में वातावरण पार करके विकिरण पूरे का पूरा होता है। कुछ विकिरण वातावरण के गैस अणु तथा धूल कणों से टकराकर बिखर जाता है और पृथ्वी पर नहीं आता। बादलों के औसत आच्छादन की दशा में पूरे विकिरण का 43% पृथ्वी पर आता है और वातावरण में लगभग 22% रह जाता है। लगभग 35% पुनः शून्य स्पेस में लौट जाता है। परावर्तित सौर विकिरण में कोई परिवर्तन नहीं होता, किंतु जो विकिरण वातावरण अथवा पृथ्वी में शोषित हो जाता है वह तापीय ऊर्जा थर्मल एनर्जी में परिवर्तित हो जाता है। लंबी तरंगों के रूप में यह पदार्थ को गर्मी प्रदान करता है। वातावरण का गर्म होना, हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। मुख्यतः सौर विकिरण से ही वातावरण गर्म होता है। यह गर्मी अधिकतर अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती है। प्रत्यक्ष रूप से 10% गर्मी वातावरण के वाष्पीय जल से प्राप्त होती है। जब छोटी तरंगों के रूप में सूर्य से विकिरण पृथ्वी पर आता है तो यह पृथ्वी द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, जिससे पृथ्वी गर्म होती है। यह तापीय गर्मी तीनों विधियों अर्थात संचालन, संवहन और विकिरण द्वारा हवा में प्राप्त होती है। हवा की वह परत जो पृथ्वी के संपर्क में निचली सतह में होती है वह पहले संचालन द्वारा गर्म होती है, बाद में तहें संवहन द्वारा गर्म होती हैं। गर्म हवा ऊपर जाती है और ऊपर का तापक्रम बढ़ जाता है। इसी कारण 2 बजे के बाद तापक्रम सबसे अधिक रहता है। यद्यपि 12 बजे के लगभग विकिरण अधिक रहता है। अधिक ऊंचाई पर कम तापक्रम भी अप्रत्यक्ष रूप से वातावरण गर्म होने के कारण होता है। दैनिक तथा मौसमी विविधता, डिurnal एंड सीजनल वेरिएशन। आप सभी जानते हैं कि रात की अपेक्षा दिन का तापमान अधिक होता है। रात और दिन के बीच में तापक्रम की विविधता को दैनिक तापक्रम, डिurnal टेम्परेचर वेरिएशन कहते हैं। यह भी सर्वविदित है कि सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में तापक्रम अधिक होता है। इससे मौसमी तापक्रम विविधता, सीजनल टेम्परेचर वेरिएशन कहते हैं। मौसमी ताप में विविधता विषुवत रेखा पर कम तथा ऊंचाई हायर एल्टीट्यूड पर अधिक होता है। क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर विविधता, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेरिएशन। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर तापक्रम धीरे धीरे कम होता जाता है। यह ऊंचाई का तापक्रम पर सामान्य प्रभाव है। पृथ्वी के वृत्तांश के कारण इस पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। हवा के क्षैतिज तापक्रम की विविधता को मापने के लिए आइसोथर्म का प्रयोग किया जाता है। समान तापक्रम बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं को आइसोथर्म कहते हैं। क्षैतिज तापक्रम में सर्दी तथा गर्मी के कारण विविधता बड़े भूभाग पर अधिक होती है। उदाहरणतः एशिया में गर्मी में बहुत अधिक गर्मी तथा सर्दी में बहुत अधिक सर्दी पड़ती है। ऊर्ध्वाधर तापक्रम विविधता मौसम विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बादल बनने, संघनित होने तथा बरसने में इसका सीधा संबंध होता है। तापक्रम में गिरावट, टेम्परेचर ग्रेडियंट। अक्षांश एल्टीट्यूड के बढ़ने के साथ साथ तापक्रम में गिरावट आती रहती है। अधिकांश अक्षांश पर तापक्रम गिरने को ऊर्ध्वाधर तापक्रम में गिरावट, डिक्रीज इन वर्टिकल टेम्परेचर कहते हैं। इस गिरावट के निम्न कारण होते हैं। पहला है पृथ्वी के द्वारा हवा का गर्म होना। दूसरा है अक्षांश के बढ़ने से हवा की वाष्प में कम होना।
जिससे गर्मी रोकने की दक्षता कम हो जाती है। तीसरा है अधिक ऊंचाई पर हवा में फैलाव। ह्रास दर लैप्स रेट। ऊर्ध्वाधर तापक्रम में गिरावट को ह्रास दर के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसमें बहुत विविधता होती है, किंतु एक स्थान के ह्रास गतिविधियों का औसतन निकाला जा सकता है, जिसे सामान्य ह्रास गति कहते हैं। सामान्य गति 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर अथवा 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट प्रति 1000 फीट होती है। एडियाबैटिक अथवा रुद्धोष्म ह्रास दर एडियाबैटिक लैप्स रेट, जिस गति से हवा के उठने तथा गिरने से तापक्रम परिवर्तित होता है उसे एडियाबैटिक ह्रास दर या एडियाबैटिक लैप्स रेट दर कहते हैं। यह गति केवल शुष्क हवा के लिए स्थिर रहती है। यदि हवा के मूल तापक्रम तथा जिस गति से हवा उठती है तथा गिरती है ज्ञात हो तो इस गति की गणना की जा सकती है। शुष्क एडियाबैटिक हवा की गति 10 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर होती है। व्युत्क्रम इन्वर्जन। कभी कभी कुछ अक्षांशों पर अचानक तापक्रम बढ़ जाता है, जिसे व्युत्क्रम अथवा विपरीत कहते हैं। यह हो सकता है कि जब कभी कभी पृथ्वी के निकट की हवा एकांक ठंडी हो जाती है और ऊपर की हवा की परत उतनी ही ठंडी नहीं हो पाती। यह कभी कभी हवा के गिरने अथवा तूफान आने के कारण होती है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको पहले मिल सके।